तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। लॉकडाउन तो चल ही रहा है और ये डे बाय डे एक्सटेंड होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सटेंड होगा तो हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें। हमें पढ़ाई स्किप नहीं करना है, हमें अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर्स को, हर चीज़ को कवर करना है। तो इसलिए लेट्स हैव अ स्टार्ट स्टडी अबाउट मोशन। फिज़िक्स है आपका। फिज़िक्स का पहला चैप्टर है मोशन। मोशन मतलब गति। और इसमें हमें क्या पढ़ाना है वो हमने टॉपिक्स यहाँ लिख दिए हैं। आप देखें तो सबसे पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, फिर टाइप्स ऑफ मोशन है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स है और उसके इक्वेशंस हैं और सर्कुलर मोशन है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट मतलब कहीं स्थान, आप कहीं स्थिति, यानी कि शांति से आप खड़े हैं कहीं, तो आप उसको बोलते हैं रेस्ट। तो खैर आते हैं, हम देखते हैं रेस्ट। आप जैसे कि आपको यहाँ पे ये फिगर में दिख रहा होगा, ये एक रोड है। रोड एक सड़क है और इसके अगल बगल कुछ बिल्डिंग्स हैं और कुछ स्ट्रीट लाइट्स हैं। जो सड़क के किनारे कुछ लाइट्स जो लगी होती हैं वो लगी हुई हैं, जिसको हम कहते हैं पोल्स और स्ट्रीट लाइट्स। तो हम रेस्ट किसे कहेंगे? रेस्ट की पहला पॉइंट आता है रेस्ट के लिए कि रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। जिसे हम फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं। आप फिक्स्ड पॉइंट को तो समझ ही रहे होंगे। फिक्स्ड पॉइंट मतलब कहीं एक स्थित जगह पे जो कोई स्थित हो, कोई उसका कोई मोशन ना हो, कोई गति ना कर रहा होगा, उसे हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट या फिर फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट के ज़रिए हम देखते हैं कि क्या हमारी, क्या ऑब्जेक्ट, क्या चीज़ें स्थिति हैं और क्या गतिमान हैं। तो हम सड़क को ही देखते हैं। सड़क पे जैसे कुछ स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो आप इसको ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखिए तो हमारे यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई ये समय के हिसाब से कोई चेंज नहीं है, यानी कि ये रेस्ट में है। आप अपने अगल बगल की चीज़ों को भी अनुमान कर सकते हैं। आप जहाँ हैं, आप इस टाइम जहाँ पे हैं आप उसको देख सकते हैं। आप अपने रेफरेंस पे लेके उसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ रेस्ट में है और क्या मोशन में। खैर मोशन की बात करते हैं इसके बाद, अभी हम रेस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि रेस्ट हम कैसे बताएंगे? एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। और मोशन की बात करें तो मोशन का मतलब गति, यानी कि चलना, किसी में मूवमेंट होना। तो मोशन ये होता है, जैसे आप देखिए कार है, हमने एक फिगर बनाया है कार का। आप कार समझिए कि यहाँ पे खड़ी है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखिए, अगर ये 1-2 घंटे यहाँ पे खड़ी है, इसका मतलब है ये कि रेस्ट में है। आप इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देख रहे हैं तो ये इसके अंदर कोई गति नहीं है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कार यहाँ पे खड़ी है, रेस्ट में है। अगर ये समय के हिसाब से या इस स्टेशनरी पॉइंट के हिसाब से यहाँ से इसका मूवमेंट यहाँ पे होता है, तो मतलब ये कार मूवमेंट में है। आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अपने अगल बगल की चीज़ों को ही। आपके अगल बगल गाड़ियाँ चलती हैं, बाइसिकल्स चलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए कि क्या रेस्ट में है, क्या मोशन में है, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसलिए हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एरोप्लेन टेकिंग ऑफ, यानी कि जब एरोप्लेन उड़ान भरती है तो वो ज़मीन के हिसाब से, यानी प्लेन के हिसाब से देखिए तो वो मोशन में होती है, तो उसको हम कहेंगे मोशन। और जब वो ज़मीन के हिसाब से रेस्ट मतलब स्थित होती है, तो उसका मतलब उसका है कि वो रेस्ट में है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उसका डेफिनीशन। तो डेफिनीशन, हम परिभाषा उसकी देखते हैं। परिभाषा ये है कि रेस्ट की, सबसे पहले हम देखेंगे रेस्ट की परिभाषा। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to its surroundings or reference point. When a body does not change its motion with respect to its surrounding or reference point. हमने आपको बताया कि कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है,
किसी रिस्पेक्ट के, यानी कि अपने अगल बगल सराउंड के हिसाब से और किसी एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, आप किसी को भी एक रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, अगर वो बॉडी चेंज नहीं कर रही है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही, डज नॉट चेंज, तो वो रेस्ट में है। और देखते हैं मोशन व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट। मोशन जस्ट उसका अपोजिट है कि वही अगर बॉडी उस रेफरेंस पॉइंट और सराउंडिंग पॉइंट्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स और रेफरेंस पॉइंट, अगर कोई बॉडी चेंज कर रही है अपना पोजीशन, तो उसको हम बोलते हैं मोशन मतलब गति। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया और हमको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम देखते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। बात वही है पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, देख सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि गति में कोई चीज़, कोई मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़। तो मूविंग ऑब्जेक्ट शुड चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रेफरेंस में। आप देख सकते हैं कि पोल ए है यहाँ पे, एक पोल बी है। कार एक टाइम के रेफरेंस के टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज किए, ए से चलते बी पे आई है। तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं कि द मूविंग ऑब्जेक्ट शुड चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम। तो ये हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ चीज़ें और हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। सम मोशन इज़ दैट फास्ट दैट वी कैन सी इट हैपनिंग, ऑन द अदर सम मोशन इज़ सो स्लो दैट इट कांट बी सीन क्लियरली। यानी कि कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो हमको दिखते हैं, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, जो विजिबल होते हैं। जैसे कि आप कार देख रहे हैं, कार चल रही है बहुत तेज़, बाइसिकल्स चल रही हैं, तो उसको हम देख सकते हैं, उस मोशन को हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो गति में ज़रूर होते हैं पर हमें दिखते नहीं हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लॉक का पेंडुलम, आप उसका मोशन नहीं देख सकते लेकिन उसमें मोशन होती है, माइन्यूट सी होती है, यानी कम होती है पर होती है। और दूसरा एग्जांपल हम लें तो हमारी रेगुलर घड़ी, रिस्ट वॉच, जो आप स्कूल में, कॉलेजेस में लगा के जाते हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि उसमें भी ऐसा हम देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, 3 हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स, यानी कि एक मिनट हैंड, एक सेकेंड हैंड, एक और हैंड। तो मिनट हैंड और सेकेंड हैंड्स में थोड़े मोशंस, सेकेंड हैंड में जो हमारी सेकेंड की सुई होती है वो तेज चलती है, मिनट की उससे थोड़ी कम, लेकिन हमें दिखती ज़रूर है। पर जो हमारी घंटे की सुई होती है वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हालांकि वो भी मोशन में ही होती है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। और होप ये करती हूँ मैं कि आप सभी को समझ में आया हो। और आपको अगर कोई टॉपिक इसमें कन्फ्यूज़न है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मैसेज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आज का टॉपिक था रेस्ट एंड मोशन, कीप रिमेंबर। एंड मैंने जो बताया है उसको पॉज करके वीडियो आप देखिए, जब 2 बार 3 बार नहीं समझ में आता है फिर आप मैसेज डालिए और इसका मैं आपको PDF भेज दूंगी। आज का टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। और अगर आप कोई सोर्सेज हो तो आप पहले से एक बार देख लीजिए, तो अगर जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के भेजूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू ऑल।